जय सिया राम। मेरा नाम कोमल है। हम लोग नोएडा से आए हैं। मैं विजयलक्ष्मी साहू। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से आई हूँ। मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मैं लगभग 2 साल से आशाएं से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आशा 5 महीने पहले ज्वाइन किया था। बहुत सारी जगह पे मैं गई थी, कुछ ठीक नहीं होता था। जब मैंने थर्ड आई प्रैक्टिस की उसके बाद मुझे पहले दिन जो है हवन में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। ये मेरा सेकंड महोत्सव है आशाएं में, और इस बार पहली बार मैं आशाएं के महोत्सव में शामिल हुई। आशाएं ज्वाइन करने के बाद मेरी पूरी लाइफ में और विद इन फैमिली में भी बहुत सारे चेंजेस आए। मेरे में कोई एक नेगेटिविटी काफी दिन से मेरे अंदर है, जो बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम करा रही थी। पूरे गदा लेके पूरे हम लोग उसमें घूम रहे थे। आशाएं में आके मेरा स्क्रीन भी खुला है, मेरी थर्ड आई भी खुली है, और इस महोत्सव में और हाई लेवल का थर्ड आई प्रैक्टिस हुआ है। दृष्टि खोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं वहाँ बैठी, और बैठते ही पहले दिन जिस दिन बैठी उसी दिन मेरी दृष्टि खुली, और बहुत सारे देवी देवताओं के मुझे भी दर्शन। मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरे करियर में भी बहुत चेंजेस आए हैं। ऐसे भैया लोग पूरा अच्छे से यहाँ पे मेंटर्स लोग इतना अच्छा थर्ड आई की प्रैक्टिस कराते हैं। हर बार बैठते हैं तो हर बार कोई नई चीज देखते हैं, हर बार इसके आगे के लेवल की चीजें देखते हैं। हर बार यहाँ पे बहुत इतना अच्छा क्लैरिटी आती जा रही है, और इतनी अच्छी दृष्टि क्लियर होती जा रही है। दृष्टि पे प्रैक्टिस यहाँ इतना अच्छा सा रोज रात को हो रहा है कि दृष्टि यहाँ पे पहले से काफी अच्छा होके मैं जा रही हूँ। मेरी थर्ड आई भी खुली हुई है। मेरे बहुत बार बाबा के दर्शन भी हुए हैं। ऋषि के दर्शन हुए जिनका तेज खूब बड़ा था। तो मैंने बाबा से पूछा तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उनका नाम जो है अगस्त मुनि था। मुझे हवन कुंड के अंदर बाबा ने दिखाया पहले ही प्रैक्टिस में। हवन कुंड के अंदर मैंने ये देखा कि 12 संत बैठे हुए थे, 12 ऋषि बैठे हुए थे। हवन कुंड के पास बहुत सारे देवी देवता, संत और माता काली के भी विभिन्न रूप के भी मुझे दर्शन हुए। जितने भी लोगों को देखा है 90% लोगों को दर्शन हो रहे हैं। मुझे खुद में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। फिर मुझे बाबा के भी दर्शन हुए, हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हुए, राम दरबार के दर्शन तो रोज ही यहाँ पे अच्छे से होते हैं। फिर मुझे नंदी जी के दर्शन हुए। ये सब बाबा से मेरी बात भी होती है। आज फिर मुझे बाबा के दर्शन हुए। बाबा पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में मुझे आज दिखे। पोर्टल दिखाई दिया जिसकी एनर्जी ऊपर से आ रही थी, और उसमें से सारे देवी देवता जो है पोर्टल में से निकल रहे थे। फिर वो ऋषि और संत क्या कर रहे थे, 12 पोर्टल हवन कुंड के ऊपर खुले हुए मैंने देखे। श्री राम भगवान के भी दर्शन हुए, और विशाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं एक थर्ड आई सेशन में बैठी थी जहाँ पे मुझे हनुमान जी महाराज का काफी बड़ा रूप दिखाई दिया था। तो वहाँ पे जब मैंने भैया को साक्षी मान के प्रणाम किया, तो पहले मुझे बाबा जो दिखे थे वो जैसे तांबे के कलर में दिखे थे। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो वो पूरा गोल्डन कलर के हो गए, और उसमें मुझे राम जी के भी दर्शन हुए, और मुझे हवन कुंड का वो पूरा प्रोसेस पता चला कि अंदर ही अंदर हवन कुंड मतलब बहुत अंदर ही अंदर फैला हुआ है। जहाँ से ये पूरी की पूरी ऊर्जा जय सिया राम का जाप और सामग्री सब कन्वर्ट होके ऊपर जा रहा था। पोर्टल्स में 12 पोर्टल्स में ऊपर जा रहे थे। ये मैंने पूरा प्रोसेस क्लियरली देखा। सारे लोगों से मिलके, स्पेशली भैया से, पक्षित भैया से मिलके उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और हवन कुंड के आसपास मैंने बहुत सारे संतों को भी देखा था, और मुझे श्री सीताराम जी के दर्शन और रामापीर सरकार के दर्शन भी हुए थे। और फिर मैंने देखा कि राम नाम का जैसे रुद्राक्ष होता है ना, वैसे राम नाम का माला बाबा के गले में है। और मुझे आशाएं आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो 2-3 दिन के लिए आई थी, हमें 1 हफ्ता हो गया, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। भैया से जब पहली बार मिले थे तो बहुत ज्यादा से रोम पे खड़े हो गए थे, क्योंकि भैया का और भैया की एनर्जी खुद में इतनी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। उसके अराउंड हम लोग उनके अराउंड बैठते थे, उनकी एनर्जी के अराउंड बैठते थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अगर सच्चे भाव है, सच्चे समर्पण है, तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे हनुमान जी महाराज है। तो अगर आपकी भावना और आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो आपको बाबा जरूर दिखेंगे। कि मुझे हवन कुंड के 4 पिलर्स को देखना है, और मुझे ये देखना है कि मुझे उसमें क्या दिख रहा है। तो मुझे उसमें संत महात्माओं के दर्शन हुए थे। एक पिलर पे मुझे रामापीर सरकार के दर्शन हुए थे, दूसरे में महर्षि परशुराम के दर्शन हुए थे, तीसरे में महर्षि वेदव्यास के दर्शन हुए थे, और चौथे में स्वयं महर्षि तुलसीदास के दर्शन हुए थे। धन्य हो गए ऐसे दर्शन के। और इस बार मुझे बहुत सारे शिवलोक के गणों के बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत तरह के संतों, वैष्णव धर्म के संतों का भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जो है मैं बहुत परेशान और मानसिक रूप से काफी परेशान थी, लेकिन यहाँ आके मुझे मेरा दिमाग एकदम बहुत शांति फील हुई, और भैया को देख के तो आधा दुख कष्ट परेशानी सब दूर हो जाती है। थर्ड आई सेशन में जैसे पहले दृष्टि नहीं खुल पा रही थी, तो उन लोगों ने बैठ के हमें प्रॉपर गाइडेंस दिए कि आप ये करो ये करो ये करो। उसके थ्रू हम लोगों की दृष्टि जरूर खुली, अच्छे दर्शन हुए। फिर मुझे बीच में कृष्ण जी भी दिखे, और कृष्ण जी के आगे 7 पोर्टल और पीछे 7 पोर्टल खुले हुए थे, जहाँ से हवन की एनर्जी कैसे यंत्र के रूप में हो रहा था एक्सपेंड, वो भी पूरा यंत्र बना हुआ दिख रहा था। और बाकी सब मेंटर से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इन पर्सन उनको जानने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत सपोर्टिव। और आशाएं का एक्सपीरियंस तो 2 साल से इतना अच्छा रहा कि नेगेटिविटी पिक्चर भी पूरे हट गए, और यहाँ पे दृष्टि भी मिल गई। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ऊर्जा महसूस इधर हो रही थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम है और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आशाएं इज द राइट प्लेस। तो हमें महोत्सव में आके बहुत अच्छा लगा। धन्य हो गया कि महोत्सव में आए, और अब हम हर साल महोत्सव में जरूर आएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।